आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 11 जिसका नाम है बल तथा दाब। प्यारे बच्चों, बल और दाब हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। इन्हीं के सहारे हमारे बहुत सारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप होते हैं। तो आइए आज के इस पाठ में सीखते हैं बल के विषय में। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि आज जो विषय है वह मेरा भी बहुत पसंदीदा है और इस विषय के संबंध में मेरे मन में अनेकों प्रश्न आते हैं, जैसे कि हमें यह कैसे निश्चित कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। तो आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है और कभी-कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए या अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? इन्हीं सवालों के जवाब हम और आप मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों का स्मरण करते हैं। याद कीजिए, जब आप खेलने जाते हैं तो किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, या किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। और याद कीजिए, एक गोली यानी गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोक पाते हैं, और हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा ही बदल देता है। तो इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। तो सवाल आता है कि बल क्या है। दोस्तों, विभिन्न क्रियाकलाप जैसे उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन सभी क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना या खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। तो दोस्तों, विज्ञान की भाषा में यदि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या यह भी बल है? आइए बल को समझने के लिए हम करते हैं यह एक छोटा सा मनोरंजक क्रियाकलाप। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2 चुंबक हैं। आपको पता ही है, चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी ये इतनी दूर से भी इस पर बल लगा रहे हैं तो यह इस तरीके से, और यहाँ से आप देखेंगे तो यह इसके साथ ही घूम रहा है।
यह देखिए, और यह इसको इतनी दूर से भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यानी यह क्या हुआ? आकर्षण। यानी आकर्षण भी एक खिंचाव या अभिकर्षण है। इसी प्रकार से आप किसी चुंबक के दो ध्रुवों, ये क्या है? ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। जब इसके दो असमान यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक तरफ होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु जब यह एक समान ध्रुव एक साथ होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखिए, ये तो बड़ा मजेदार खेल है। यानी ये इसको धक्का दे रहा है, यानी अपकर्षण। ये देखिए, है ना मजेदार? अब ये इससे दूर भाग रहा है। तो चुंबक के दो विपरीत ध्रुव करते हैं आकर्षित और समान ध्रुव करते हैं प्रतिकर्षित, यानी चुंबक भी बल लगाती है। तो यह था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा बल क्या होता है। ये बड़ा मजेदार रहा दोस्तों। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।